सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बेहद खुशी होती है कि सैटरडे आप सभी के बीच में आना। स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, रेजिंग अ साउंड डॉक्ट्रिन जनरेशन के मेंबरों से आप सभी से रूबरू होना, मतलब फेस टू फेस वर्चुअल आप लोगों से मिलना बेहद बेहद एक्साइटेड रखता है मुझे। और मुझे खुशी होती है कि आप लोग बड़ी तादाद में जुड़ते हैं, वेट करते हैं कि सैटरडे कब आएगा, 7:30 हो या 8 हो, आप लोग आते हैं, जुड़ते हैं। विशेष करके जूम के लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जितने दर्शक यूट्यूब के हैं, मैं समझता हूं कि आप सभी को, मैं यूट्यूब के जितने चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग जो बहुत ईमानदार लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि 2 लाख आप सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि 2 लाख लोगों को भारत से और भारत के बाहर आप सभी को मैं लीड कर सकूं, वो दे सकूं जो उचित है, वही सिखा सकूं जो उचित है, जो मसीह की देह के लिए, कलीसिया के लिए लाभदायक है, वो देने की प्रयास तब भी किया था, अब भी करूंगा और आगे भी करता रहूंगा। बेहद बेहद खुशी के साथ आप सभी सब्सक्राइबर्स को मैं फिर से थैंक यू कहता हूं। और अगर अभी कोई नया जुड़ा है, आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि यूट्यूब चैनल मेरा डैनियल राज का सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं। ना तो आपको पैसे लगते हैं, ना मैं पैसे कमाता हूं ना। जितने एसएसडी के मेंबर हैं जो अभी जूम पर हैं, और साथ ही साथ जो जूम पे नहीं है और आप लोग बाद में देखते हैं, आप सभी को बता दूं कि अभी तक हम लेसन 10 लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज का 11वां है। और आपको याद होगा कि मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब पे एक फ्लायर डाला था आज का टॉपिक का, तो मैं उसी पर आज आपसे बात करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयार हैं, बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं, और जितने यूट्यूब पे जब ये अपलोड होगा, आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग भी तैयार होंगे। इस आशा के साथ ये लेसन जो है मैं शुरू करने वाला। और आप जानते हैं कि जब जब रिस्पांस की ज़रूरत हो आप लोग ज़रूर करें। मैं काफ़ी लोगों को देख भी रहा हूँ, सिस्टर एस्तर जी आपको भी देख रहा हूँ, और बाकी लोगों को भी मैं देख रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप लोग को कुछ पंच लाइन मिलता है तो प्लीज़ आप लोग प्रतिक्रिया दिखाएं, अच्छा लगता है, सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए, ठीक है ना। चलिए ना, एक ऐसा टॉपिक आपके बीच में लाने जा रहा हूँ, उस पर पहले बात करेंगे और फिर वो शहर, वो मंडली जिससे हम आत्मिक सीखेंगे आपके बीच में रखूंगा। मेरा जो टॉपिक है वो यह है मेंटेनिंग साउंड डॉक्ट्रिन्स। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूं, मेंटेनिंग साउंड डॉक्ट्रिन्स। इसका मतलब है कि खरी शिक्षा में आपको स्थिर रहना है, मेंटेन करना है, आपको स्थिर रहना, उसको रखना है, बना के रखना है। इस विषय पे आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूं ना। आप जानते हैं कि एसएसडी कोई क्या कहते हैं प्रीचिंग सेशन नहीं होता। एसएसडी मतलब साउंड डॉक्ट्रिन स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, ये कोई मीटिंग नहीं है, ये कोई क्या कहते हैं ना, किसी प्रकार का चर्च नहीं है। ये स्कूल है जहाँ पे आप प्रियजन, आप बहुत कीमती लोग, आपने वक्त निकालते हैं, आते हैं, एज अ स्टूडेंट आप सीखते हैं। कई लोगों की उम्र मुझसे ज़्यादा है, उसके बावजूद आप लोग बैठ के सुनते हैं। ये आप लोग का बड़प्पन है, ये आप लोगों का प्रभु का प्रति प्यार है। तो उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि उस तरीके से ही मैं बात करता हूं। मेरा संडे का स्टाइल अलग होता है, मंडे का स्टाइल अलग होता है, लेकिन एसएसडी का स्टाइल टोटल अलग होता है। यहां पे आपको बिस्किट, चॉकलेट, लड्डू नहीं मिलेगा। यहां पे आपको, है ना, पौलुस की तरह, यिर्मयाह की तरह, यीशु की तरह, पतरस की तरह एक सख्त टीचिंग मिलेगी, जहां पे आप लोग सीख सकते हैं। सब ठीक है या फट रहा है? ओके, मैंने सॉरी, मैंने कम किया, सब कम हो जाएगा फिर। ठीक है, देख लीजिए। ओके, सबको आवाज़ ठीक से आ रही है या फट फट के आ रही है? कैसे आ रही है? ठीक आ रही है? ओके, परफेक्ट। चलिए वापस आते हैं। फिर से कहता हूं कि सख्त है। यहां पे आपको किसी प्रकार का मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, मोटिवेशनल, ब्लेसिंग, मिरेकल्स नहीं मिलेगा। यहां पे योद्धा तैयार हो रहे हैं, यहां पे स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं, विद्यार्थी हिंदी शब्द है, आप लोग यहां पे तैयार हो रहे हैं। तो जिसके चलते ऐसी ही बातें आपको सीखने को
इसमें मिलेगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं देखता हूँ पवित्र आत्मा मुझे कब तक चलाएगा इस SSD में, हम करते जाएंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ मुझे खुशी होती है कि बड़ी तादाद में आप लोग आते हैं, सीखते हैं, और इवन यूट्यूब पे भी आप लोग सीखते हैं। तो मेंटेनिंग साउंड डॉक्ट्रिन्स, इसके ऊपर मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। तो पास्टर डैनियल, मेंटेन कैसे करें और क्या चीज से हम इसको सीख सकते हैं? तो एक कलीसिया है जिसको कहते हैं क्रेती की कलीसिया के लोगों से आत्मिक सीख। जी हाँ, क्रेती, ठीक है ना, क्रेती, ठीक है, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। तो मैंने चर्च का फोटो इसलिए रखा है ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं, अदरवाइज क्रेती की कलीसिया ऐसी ही थी, इसकी कोई गारंटी मैं आपको नहीं देता हूं। प्रश्न उठता है पास्टर डैनियल, ये जो चर्च है क्रेती, ये कहाँ था? तो आपके नॉलेज के लिए बता दो, हालांकि मैं वचन डाल सकता था, बट मैंने सोचा कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो बच्चे नहीं हैं, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो स्टूडेंट्स हैं। तो एक एक चीज़ डालना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा, बाकी जगह पे मैं करता हूँ। आपको याद होगा पेंतिकोस के दिन प्रेरितों के दूसरे अध्याय में, जहाँ पे 17 से भी ज़्यादा राष्ट्रों का नाम या जातियों का नाम या लोग जहां से इकट्ठे हुए थे, उसमें एक क्रेती भी था। तो जो पेंतिकोस के दिन लोग इकट्ठे हुए थे उसमें क्रेती भी था, क्रेती, ठीक है ना, ये भी इकट्ठे हुए थे। तो पेंतिकोस के दिन जो 3000 का उद्धार हुआ था, तो मैं नहीं समझता कि कितने लोग 500, माफ करें 5 या जो भी है ना 10 20 कितने मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तो पक्की बात है कि उस दिन पवित्र आत्मा ने जो उनकी खुद की भाषा में, किसकी, क्रेते की लोकल भाषा में, जो प्रचार पत्रस के मुंह से और 120 के मुंह से करवाया था, जिसको मैं ग्लोसा कहता हूं, ग्लोसोलालिया या ग्लोसा कहता हूं, उन्होंने वचन सुना और वो पहुंच गए क्रेते। लेकिन उसके बाद पौलुस को जब मिनिस्ट्री मिली अन्य जातियों के लिए, तो इस व्यक्ति ने, किसने, पौलुस ने जाकर शहर शहर, गांव गांव, कस्बा, गली गली, किसी को नहीं छोड़ा। इसलिए तो कहते हैं ना, मुझे धुन है किसकी, सुसमाचार की। पौलुस पैशनेट था सुसमाचार के लिए। रोमियो का 1:16 आपको याद होगा कि मुझे जो ताकत देता है वो सुसमाचार है, सुसमाचार मेरी सामर्थ है। आप सभी जानते हैं इस बात को, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति पहुंचा क्रेते में। तो उस क्षेत्र में जब मिनिस्ट्री कर चुका पौलुस, तो करते करते कई जगह घूमते घूमते तो कुरिन्थियों की कलीसिया की रिपोर्ट पौलुस के कानों में आती थी, फिलिपियों की कलीसिया की रिपोर्ट, इफिसियों की कलीसिया की रिपोर्ट, ऐसे करते करते क्रेते की कलीसिया का भी रिपोर्ट पौलुस के कानों में पड़ी। आई होप आप लोग सब समझ रहे हैं। तो जिसके चलते पौलुस ने एक लीडर को चुना, और वो लीडर का नाम था टाइटस, इंग्लिश में कहते हैं टाइटस और हिंदी में तीतुस। तो तीतुस को दूसरे अध्याय के 1 वचन में वो कुछ ऐसा लिखता है, कहता है पर तू, ये जो शब्द है ना तू, ये कौन है? ये है तीतुस, टाइटस। लिखता कौन है? पौलुस। तो पौलुस कहता है पर तू ऐसी बातें कहा कर, कहां? क्रेते में, जो हो खरे उपदेश के योग्य हो। वाह तो इसका मतलब ये हुआ कि पौलुस ने टाइटस को मोटिवेशनल प्रीचिंग के लिए नहीं भेजा, ब्लेसिंग प्रीचिंग के लिए नहीं भेजा, उसने मनोरंजन की प्रीचिंग के लिए नहीं भेजा, इंटरटेनमेंट और सबको खुश रखो, सबको अच्छा बोलो, नहीं। उसने कहा जैसे ही तू क्रेते में जाएगा, मैं चाहता हूं कि तू साउंड डॉक्ट्रिन प्रीच कर। तो जिसके चलते मैंने यहां से और इस कलीसिया से ये टॉपिक उठाया कि मेंटेनिंग साउंड डॉक्ट्रिन्स। तो इस कलीसिया से हम ये सीख सकते हैं, इस कलीसिया से जिसका नाम है क्रेते, इस कलीसिया से आत्मिक सीख आप देख सकते हैं, आत्मिक सीख। तो इसका मतलब है कि पौलुस ने तीतुस को कहा कि तुझे एक ही टॉपिक पे प्रीच करना है, एक ही तेरा फोकस होना चाहिए, तुझे इसी पे प्रचार करना है, खरा 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 साउंड, किसी प्रकार का समझौता नहीं करना, सटीक बात करना है। अब पास्टर डैनियल, क्या क्रेती की कलीसिया की जो हुक्म पौलुस ने दी, क्या उसी हुक्म को, यानी कि तीतुस का 2 का, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप में से कई लोग प्रीचर्स भी हैं इसके अंदर, आप लोग ऑनलाइन प्रीचर्स भी हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो पौलुस ने
तीतुस को ही कहा कि तुझे खरा उपदेश करना है? नहीं। आप सभी जानते हैं, जो कि मैं आगे रखूंगा लास्ट में, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र, इसका मतलब है कि प्रभु का एक एक वचन सबके लिए, सिर्फ तीतुस के लिए नहीं है। तो अभी जब आप मुझे सुन रहे हैं, जितने जूम पर हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप भी ध्यान दें, और जितने यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं मुझे, अभी 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 मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आपके दिमाग में ये बात को रखिए कि मैं सिर्फ तीतुस को लेकर बात नहीं कर रहा हूं और क्रेती की कलीसिया को लेकर बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो समस्या क्रेते में है वही समस्या 90% आज कई कलीसियाओं के अंदर पाई जा रही है। तो वो क्या समस्या है मैं आगे रखूंगा, लेकिन साथ ही साथ आपको भी दिमाग में रखना है कि मुझे भी ऐसा ही प्रचार करना है जिसको कहते हैं खरा प्रचार, खरा उपदेश। डिडास्का ग्रीक वर्ड है, डिडास्का, जिसका मतलब होता है टीच द साउंड डॉक्ट्रिन। इसी को प्रचार करना है, दूसरा किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज वाला प्रीचिंग नहीं करना है। अब प्रश्न उठता है क्यों, ये देख लीजिए, या क्यों, क्वेश्चन मार्क, क्यों पास्टर डैनियल क्यों? अब इसका जवाब दे रहा हूं और साथ ही साथ हम इससे क्या सीख सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है ना? तो सभी लोग फोकस्ड रहेंगे। प्रश्न है क्यों, ओके। तीतुस का 1:12 याद रखिए, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, सिर्फ 3 ही चैप्टर है इसमें, बाकी चौथा, पांचवा, छठवां नहीं है, सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना? और सबसे ज्यादा फोकस है साउंड डॉक्ट्रिन, खरा प्रचार। तो तीतुस 1:12 देखो क्या लिखा है, लिखा है उन्हीं में से एक जन ने, किस में से? क्रेते की कलीसिया में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा। तो पौलुस को कैसे पता कि उन्हीं में से एक भविष्यवक्ता? तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सब कुछ कट टू कट बाइबल में, पौलुस की मिनिस्ट्री में नहीं लिखा है। तो ऐसा कल्पना करते हैं, अज्यूम करते हैं कि पौलुस की मुलाकात इस प्रॉफिट से हुई होगी जो क्रेते में रहता है। तो जब पौलुस की मुलाकात इस व्यक्ति के साथ हुई तो इसने कहा कि मैं आपको बताता हूं कि क्रेते के अंदर, क्योंकि क्रेते बहुत बड़ा है, मैं अभी मैप रखूंगा आपके बीच में, क्रेते बहुत बड़ा है, और मैं आपको बताता हूं कि पौलुस, क्योंकि आपने बीज बोया क्रेते में, पतरस ने बीज बोया है, लेकिन वहां पे बहुत गड़बड़ चल रहा है। तो गड़बड़ क्या चल रहा है उसी को लेकर पौलुस तीतुस को कहता है कि देख भाई, क्रेते में मैं तुझे भेज रहा हूं, क्यों भेज रहा हूं मैं वो भी रखूंगा, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि वहीं के एक आदमी ने प्रोफेसी करके मुझसे कहा कि क्रेती के लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओके ओके, थोड़ा डाइजेस्ट कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। पास्टर डैनियल, बाइबल के अंदर ऐसा वचन मैं 12 साल से पढ़ रहा हूँ, 15 साल से पढ़ रहा हूँ, कुछ लोग 40 साल से पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग 50 साल से पढ़ रहे होंगे, लेकिन पास्टर डैनियल कभी इस वचन पे फोकस नहीं गया। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना। देखिए ना क्या हो गया ना, मैं आपको बताता हूँ। प्रचारकों ने, ऑनलाइन प्रीचरों ने आपका ध्यान इस ऐसे वाले वचन पर लेकर ही नहीं गया। आपका फोकस उन्होंने वहां पे लेकर गया जहां पे आपको मक्खन मिलता है, जहां पे आपको बटर मिलता है, जहां पे आपको ब्लेसिंग की बातें की जाती, वहीं पे लेकर गए ना। और दूसरा दिक्कत की ये बात है, और मैं तो कहूंगा कि 99.9% टुडे, आज की तारीख में अगर मैं कहूं, मसीहत के अंदर लोग बहुत ना के बराबर बाइबल पढ़ते हैं। सुनते बहुत हैं लेकिन पढ़ते ना के बराबर है। और फिर क्या कहते हैं, मेरे पास्टर ने कहा तो सही होगा, मेरे लीडर ने कहा तो सही होगा। अरे पास्टर लीडर हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि बाइबल में क्या लिखा है, पास्टर की स्टेटमेंट से मैच कैसे करेंगे, कब करेंगे, जब आपको खुद को नॉलेज नहीं है। तो जिसके चलते दिक्कत ये होता है कि ऐसी वाली स्टेटमेंट, ऐसे वाला प्रचार आप तक नहीं पहुंचता है, और आपको लगता है कि यस। देखो एक सिंपल एग्जांपल, जो कि शायद मैं कल बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा पता नहीं, लेकिन अभी आ रहा है तो बोल देता हूं, ठीक है ना? आपको पता है बाइबल का सबसे फेवरेट स्क्रिप्चर कौन सा है? टोटल दुनिया भी जानती है, हिंदू, मुस्लिम, पॉलिटिक्स सभी जानते हैं, वो है यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16। बच्चे को पता है, लेकिन एक शब्द पे ध्यान दीजिए जो कि मैं इन दिनों में दे रहा हूं, और आपको जोर का झटका धीरे से भी लगेगा। जल्दी से निकालो, टैब ले लो। यूहन्ना 3:16, इसको पढ़ते वक्त में एक शब्द पे ध्यान नहीं देते, जॉन 3:16 हिंदी में, ठीक है ना? एक शब्द पे ध्यान नहीं देते। देखो मैं आपको बताता हूं, और जग जाहिर है, परमेश्वर ने
जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का, आगे कोई बोल देगा प्लीज, जीवन पाए। ठीक है ना? अभी शब्द पे फोकस करेंगे। तो क्योंकि अभी पवित्र आत्मा ने लीड किया है इसलिए मैंने उसको स्लाइड में नहीं डाला है, बट मैं आपको मेरे टैब में पढ़कर बता देता हूं। ये देखिए, लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये जो शब्द है ना, जीवन पाए, जीवन पाए, ये जो लास्ट का लेना ना, जीवन पाए, दैट दे माइट हैव इटर्नल लाइफ, जीवन पाए। लेकिन जीवन पाए, कौन सा जीवन पाए? ऐसा जीवन पाए जिसमें वो अपनी मनमानी कर सके? बिल्कुल नहीं। कौन सा जीवन पाए? जिसमें वो कह सके प्रभु आप तो बॉस हैं, आप तो राजा हैं, लेकिन पृथ्वी पे मैं रहता हूं, मेरी मर्जी से मुताबिक आपको करना होगा। मैं सुबह जॉब पे जा रहा हूं, मेरी सहायता करो। मेरा एक बिजनेस है दारू का, उसको चला दो। मेरी टपरी है बीड़ी और सिगरेट की, उसकी चला दो। मेरा बॉलीवुड में डांस है, उसको सक्सेस करा दो। बीच में किसी ने नाम नहीं लूंगा, बॉलीवुड में कुछ किसी को बॉलीवुड के लेवल में उनको अवार्ड मिला, उसको उठाकर फेसबुक पे डाला कि आई थैंक गॉड, गॉड हैज ब्लेस्ड मी विद दिस ऑनर। अरे बाप रे! तो मैं सोचने लगा कि यीशु पे लोग विश्वास तो करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया इसलिए ताकि हम जीवन पाएं। लेकिन प्रश्न उठता है कौन सा जीवन पाए? तो ये वो जीवन नहीं है जो तुम जी रहे हो, ये वो जीवन की बात हो रही है जो यीशु देगा। वाह! इसके ऊपर मैं समझता हूं अच्छा खासा 1 घंटे का प्रचार हो सकता है। यू अंडरस्टूड? तो वापस पढ़ रहा हूं। आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ऑफ कोर्स, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु जीवन पाए। तो प्रश्न उठता है कौन सा जीवन पाए? ऐसा जीवन ले लो, ऐसा जीवन पाए जिसमें आप कहें कि ओ मेरा जीवन कितना ब्लेसेड है। लेकिन प्रश्न उठता है कि वो जीवन किसका है? आपका खुद का या दिया हुआ प्रभु का? आप खुद का जीवन लेके कह रहे हो यूहन्ना 3:16 पूरा हो गया, ऊपर से दारू पी रहे हो, नशा कर रहे हो, पाप का जीवन जी रहे हो और प्रभु को कहते हो कि प्रभु यूहन्ना 3:16 पूरा हो गया। बोला क्यों? क्योंकि आपने जीवन दिया है। ऊपर से प्रभु बोलता है बेटा ये वाला नहीं, मैंने जो जीवन दिया है ना वो अब आएगा, जो मैं अभी आपके बीच में भी रखूंगा। तो यहाँ पे 3 बातें रखने जा रहा हूँ। वो आशा करता हूँ कि आप लोग अभी तक मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। ठीक है ना? देखिए वापस आते हैं। ठीक है ना? वापस आते हैं। लिखा है उन्हीं में से एक जन, किस में से? क्रेते में से। तो लिखा है उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का प्रॉफिट था, भविष्यवक्ता, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? कि क्रेते की लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु, आलसी, पेटू होते हैं। तो मैंने आपके लिए, ताकि आपको ठीक से समझ आ सके, मैंने उसको अलग अलग कर दिया। तो क्रेते के लोग, ब्रैकेट में मैं डाल सकता था बट मैंने कहा ना कि आप स्टूडेंट्स हैं, बच्चे की तरह नहीं सिखाना चाहता हूं। क्रेते के लोग मतलब क्रिश्चियंस, क्रेते के लोग मतलब क्राइस्ट फॉलोवर्स, क्रेते के लोग मतलब यीशु को मानने वाले, बिशप हैं, अपोस्टल्स हैं, प्रॉफिट हैं, दुनिया भर के सो कॉल्ड है, जिसको पौलुस कहता है कि इनके बीच में, प्रॉफिट कहता है, भविष्यवक्ता कहता है, सदा झूठे, दूसरा दुष्ट पशु और तीसरा आलसी पेटू। माय गुडनेस, थोड़ा सा हजम करिए इस बात को। मैं इसके पहले कि आपको मैप दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक बात डालूं, और वो बात ये है, क्या ऐसे झूठे, दुष्ट पशु, आलसी पेटू क्रेते के लोगों में तो थे, ओके, लेकिन क्या आज भी हैं आपके शहर में, आपके चर्च में, आपके शहर, सिटी, आपका राष्ट्र, नेशन, क्या वहां पे भी है? अब आपको बता दूं, ये है मैप। आप अगर इसको ठीक से देखोगे ना तो ये बहुत लंबा है, लेकिन चौड़े में ये बहुत छोटा है। तो ये फैलते गए, फैलते गए, फैलते गए, फैलते गए, और एक बहुत लंबी यात्रा कर ली। लेकिन कैसी यात्रा करी? झूठे, दुष्ट पशु, आलसी पेटू। तो यहां के लोग या यहां के लोगों को अब एक ही चीज ठीक कर सकती है। कोई बोल दे प्लीज, मैंने लिख भी दिया, सिर्फ एक ही चीज, और वो है खरी शिक्षा। तो यहां के लोगों में खरी शिक्षा नहीं थी, तो जिसके चलते नहीं थी का मतलब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा
डेप्थ है, मतलब थोड़ा सा गहराई है। यहाँ के लोगों में झूठे, दुष्ट, पशु, आलसी पेटू क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पे लीडर ठीक नहीं थे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ के लीडर्स ठीक नहीं थे। मैं आपको कनेक्ट करूंगा कि क्यों, मैं मेरी इस बात के ऊपर मैं आऊंगा, पौलुस के स्टेटमेंट पे भी आऊंगा। और डैनियल राज विदाउट स्टडी किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं देता, और जिसको 18 पता है उसको 17 नहीं सिखाते जी। तो यहाँ के जो लीडर्स थे, यहाँ की जो मंडली थी, वो किसी प्रकार का खरी शिक्षा पे नहीं चली। उनको जैसा ठीक लगा, वेलकम। आप ये जाति से हैं, ऑफ कोर्स वेलकम। आपका ये कल्चर है, वेलकम। अच्छा, आप में दारू चलता है, अरे आ जाओ। अरे आप में ब्याज का पैसा लगता है, अरे आ जाओ। मतलब आप डौरी जिसको कहते हैं ना, दहेज, वो चलता है, अरे आ जाओ। मतलब आपको गाली देना है, अरे आ जाओ। लिविंग रिलेशनशिप में, अरे आ जाओ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अरे आ जाओ। आपको मतलब जो करना है करो, लेकिन बी क्राइस्ट फॉलोवर, दैट्स इट। मतलब यीशु के बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ। अब मुझे बताइए, तो झूठे, दुष्ट, पशु, आलसी पेटू क्यों नहीं बनेंगे? तो जिसके चलते मैंने लिखा, यहां के लोगों को खरी शिक्षा नहीं थी, इसीलिए क्रेते के लोगों को खरी शिक्षाओं की जरूरत थी। कैसे प्रूफ होगा? लीजिए, पौलुस अपनी लेटर को शुरू करता है तीतुस के नाम पे, क्या कहते हैं, बताते हुए। तो क्या क्या बताया मैं आगे भी रखूंगा, वचन 3 में आएगा, ठीक है ना। लेकिन वो 5 को मैं कनेक्ट कर रहा हूं। कहता है कि मैं, मतलब पौलुस कहता है कि तीतुस, मैं इसीलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था। देखो क्यों, कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे। याद रखो, सुधारे। मैंने इसके लिए इसको स्पॉट किया है रेड में, सुधारे, करेक्ट करे, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है। तो कहता है कैसे सुधारेगा? तो वो कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरी आज्ञा के अनुसार क्रेते के नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करना। प्राचीन मतलब ऐसे लोग जो कलीसिया को लाइन अप कर सके। ग्रीक ट्रांसलेशन का जब मैं स्टडी कर रहा था, तो ग्रीक ट्रांसलेशन में लिखा है कि लाइन अप करना। लाइन अप मतलब समझते हैं, उनको ठीक से चलने के लिए आपको लाइन अप करना है। पास्टर नहीं बनाना है, बॉसगिरी नहीं करना है, बिशप, अपोस्तल, डॉक्टर, प्रॉफिट, ना 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 ना, इनको नियुक्त करना है। प्राचीनों का इंग्लिश ट्रांसलेशन है बिशप, तो बिशप का ग्रीक ट्रांसलेशन, अब इंग्लिश में तो कुछ नहीं मिला, तो ग्रीक को जब मैं पढ़ रहा था तो कहता है लाइन अप करना। लाइन अप मतलब उनको ठीक से डिसिप्लिन में लाना। अब मुझे बताइए, ऐसी नौबत क्यों आ गई? वो नौबत इसलिए आ गई क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही फैल रहा था। आप देख लीजिए, ये कुछ ज्यादा ही फैल रहा था। किस में फैल रहा था? सदा झूठ बोलने में, दुष्ट, पशु, मैं इसके ऊपर भी आऊंगा, और आलसी पेटू। तो जिसके चलते पौलुस ने कहा कि इस शहर में इस लोगों को, यहां की मंडली को, तुझे सबसे पहले क्या करना है? इनके लीडर्स को हटाना है। ओ ओ ओ ओ ओ इनके लीडर को हटाकर, इनके बिशप को हटाकर, इनके लीडर्स या जो भी सो कॉल्ड पास्टर को हटाकर तुझे ऐसे लोगों को नियुक्त करना है। क्योंकि वचन 6 में लिखा है, जो विश्वास योग्य हो, सही हो, पियक्कड़ ना हो, एक ही पत्नी का पति हो, ऐसी बातों को नियुक्त करके उनको फिर सिखाना है। और क्या सिखाना है मैं वचन 9 में रखूंगा। तो इसका मतलब है, अभी मुझे वापस पीछे जाना होगा, तो इसका मतलब है कि क्रेते के लोगों को कोई प्रीचर, कोई टीचर, कोई मोटिवेशनल नहीं सुधार सकता है। उनको कौन सुधार सकता है? उनको एक ही चीज सुधार सकती है, और वो है खरी शिक्षा। तो जिसके चलते मैंने टॉपिक कौन सा लिया था, तो वापस पीछे जा रहा हूं, माफी चाहता हूं। कौन सा टॉपिक है? मेंटेनिंग साउंड डॉक्ट्रिन्स। आप भारत से हैं, मेंटेन करो। आप अमेरिका से हैं, मेंटेन करो। आप किसी भी दुनिया के कोने से हैं, आपको साउंड डॉक्ट्रिन मेंटेन करना है। कुछ लोग एस्तर जी मुझे बोलते हैं कि पास्टर डैनियल, आपकी वीडियो हम देखते हैं, आपकी वीडियो में आप हमेशा करेक्शन करेक्शन, सुधार सुधार की बातें करते हैं। आप मुझे बताइए अभी रेफरेंस जाना पड़ेगा, चलो एक काम करो, पढ़ लेते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा बात करता है, ठीक है ना। मैं हमेशा जब यशाया 1:4 से आगे देना, मैं हमेशा जब कॉन्फ्रेंस करता था तो मैं कहता था, आपके हाथ में है मैनुअल, ऊपर है इमैनुअल, जो बात कर रहा है उसका नाम है डैनियल। मैनुअल, इमैनुअल, डैनियल जी। तो यशाया की किताब उसका 1:4 से आगे में, माफ करना 5 से पढ़ लेते हैं, हाँ 5 से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना।
अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, अस्तर जी कहते हैं कि आपके प्रीचिंग में करेक्शन करेक्शन करेक्शन, तो जिसके चलते मैंने आपको ये वचन रखा आइज़ाया 1:5 में। देखिए, करेक्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, सुधार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आप जब बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को नहीं बोलते ना, डॉक्टर साहब देखिए मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, ये बात तो पक्की बात है, रिपोर्ट भी आ गई, ब्लड में भी इशू है, बॉडी में भी इशू है, लेकिन मुझे इंजेक्शन नहीं मारना। हद हो गई। चलिए वचन पढ़वा देता हूँ, आइज़ाया 1:5। देखो क्या हालत है कलीसियाओं की और क्या हालत है शहर की, और कॉन्टेक्स्ट में इज़राइल है। लिखता है कि तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, तुम्हारा सिर घावों से भरा गया या भर गया है, तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। वचन 6 लिखा है, पांवों से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट, कोड़े की मार की चिन्ह, सड़े हुए घाव जो ना दबाए गए, ना धोए गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए। मतलब तुम्हारी मरहम पट्टी कभी नहीं हुई। तो ये जो 5, 6, 7 वचन है ना, ये ऐसी हालत आज भी है। तो जिसके चलते रख लीजिए, जिसके चलते मुझको आपको, जो ऑनलाइन प्रीचर्स हैं, जो मसीह मंथन के प्रीचर्स हैं, मैं मसीह मंथन इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम इस मुहिम को चला रहे, हालांकि हम सब प्रभु के प्रचारक हैं, हम सब यीशु से जुड़े हुए, ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। तो हमको क्या प्रचार करना है, अरे आप कितना अच्छा दिखते हैं, अरे आपका कितना अच्छा पर्सनालिटी, ना 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 ना, प्रेज गॉड आपका कपड़ा अच्छा है, प्रेज गॉड आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, प्रेज गॉड आपका बहुत कुछ अच्छा है, आपकी XYZ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप साउंड डॉक्ट्रिन को मेंटेन करके प्रीचर नहीं होना तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ लोग क्या करते थे ना, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, वायरस नहीं आया था, तो मैं जाता था सिटी जाता था, अब्रॉड्स भी जाता था। तो लोग मुझे बोलते थे कि डैनियल भाई सब करना, लेकिन है ना डॉक्ट्रिन को टच नहीं करना, सिद्धांतों को टच नहीं करना, साथ ही साथ है ना यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा ना सबको लेके चलने वाला प्रचार करना होगा। तो टॉपिक पहले से दे देते थे, लेकिन जब मैं पहुँचता था और मैं उनको कहता था, एक जगह पे तो मेरे को होटल के कमरे में बिठाकर कई पास्टरों ने बोला ये आपको नहीं करना है। मैंने बोला ओके, थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, आत्मा से भरे हुए लोग नहीं थे, नामधारी मसीह लोग थे, ठीक है ना। मैंने बोला देखो सर, शाम को मुझे माइक दे दो, बाकी पवित्र आत्मा जो चलाएगा वो आपको ठीक है। तो बोला हाँ हाँ, पवित्र आत्मा जैसे चलाएगा हम चलेंगे। मैंने बोला तो फिर बस, और जो पवित्र आत्मा ने चलाया, फिर क्या बोलते हैं ना, खाल उधेड़ दी या धज्जियाँ उड़ा दी, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ है कि मुझको और आपको पब्लिक को खुश करके नहीं चलना है, हमें लोगों को घाव को ठीक करना है। और परमेश्वर कहता है कि मैंने अनंत काल का जीवन दिया है, पुत्र दिया है, ठीक है, बट साथ में मैंने जीवन दिया है, लेकिन कौन सा, मेरा वाला जीवन, तुम्हारा वाला नहीं। क्या बात है, मेरा वाला जीवन जो मुझे पसंद है वो जीवन मैंने दिया। तो जिसके चलते मैं फिर कहता हूं कि आप जितने भी फेसबुक, माफ करें यूट्यूब, और साथ ही साथ अभी जितने भी 500 लोग अभी जुड़ गए हैं अपना जूम पर, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अगर आप प्रीचर हैं तो आपको साउंड डॉक्ट्रिन मेंटेन करके चलना होगा, किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपको लोग पसंद करते नहीं करते वो बात की बात है, लेकिन अगर आपको पब्लिक को कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना, तो ऊपर प्रभु नाराज हो जाएगा। और आपको हिसाब किसको देना है, प्रभु को, मनुष्य को नहीं देना है ना। अच्छा क्या करूं, थोड़ा लंबा हो रहा है, फिर भी बोल देता हूं। देखिए पब्लिक को खुश करने के लिए जाओगे ना तो पूरी जिंदगी उलझ जाओगे, और कभी इधर तो कभी उधर, कभी ऐसा तो कभी वैसा। आप खुद की प्रीचिंग सुन के आपको शर्म आ जाएगी। पब्लिक को कभी खुश नहीं करना। कुछ लोग क्या करते पता है, सबको खुश रखते हैं, बोला अरे इधर भी खुश उधर भी खुश, लेकिन जब वो खुद की वीडियो देखते हैं ना तो उनकी बातें मैच नहीं करते, और उनको खुद को शर्म आती है, मैंने यहाँ ऐसा बोला था और वहां पर ऐसा बोला था, तो गड़बड़ हो जाएगा। और यीशु तो खुद कहता है एक व्यक्ति 2 नाव में सफर नहीं कर सकता, उसको एक ही नाव में सफर करना होगा। तो मेंटेनिंग साउंड डॉक्ट्रिन्स, तो क्रेते से हम ये लोग बातें सीख रहे थे। तो वापस कहना चाहता हूं कि पौलुस ने ये 3 बातें तीतुस को कहा कि देख भाई, जहां तुझे भेज रहा हूं वहां झूठे लोग हैं, जहां तुझे भेज रहा हूं वहां दुष्ट पशु है, जहां तुझे भेज रहा हूं वहां आलसी पेटू लोग हैं। इसलिए तुझे क्या करना है, तुझे उनके बीच में जाना है, ये देख लीजिए मैप है, उनके बीच में तुझे जाना है और जाकर उनके बीच में प्राचीनों को नियुक्त करना है, प्राचीनों को नियुक्त करना है। वाह, आपको छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं क्योंकि अभी आ रहा है। मेरी जो गाड़ी है ना महिंद्रा की XUV 300 गाड़ी है मेरी, वो गाड़ी का कुछ पार्ट्स खराब हो गया था।
तो आप मुझे बताइए मैं उसको कहाँ ले जाऊं? एक ऐसे मैकेनिक के पास ले जाऊं जो एक्सपर्ट है, या ऐसे मैकेनिक के पास ले जाऊं जो काम जानता नहीं है लेकिन सर्टिफिकेट और खुद का नाम मैकेनिक बोलता है? आप लोग ही बताइए, मैं कहाँ ले जाऊं? आपको पता है, जब मैंने उसको गाड़ी दी तो मैंने उसको पूछा, सर ये काम है आपसे होगा? तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस है, क्योंकि उसने इतना बड़ा मैकेनिक का दुकान खोल के रखा है, वो बात अलग है कि दिख जाता है। और उसने, आज ही की बात कर रहा हूँ, आज मेरे को गाड़ी मिल गई, आज ही उसने मेरा काम एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक, परफेक्ट करके दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैकेनिक एक्सपर्ट था, नामधारी मैकेनिक नहीं था वो। वैसे ही पौलुस कहता है कि देख भाई, मेरी आज्ञा के अनुसार, इसलिए देखो ऊपर क्या लिखा है, मेरी आज्ञा के अनुसार। आप लोग देख लीजिए, जितने यूट्यूब के लोग हैं आप लोग यहाँ देख लीजिए, आप लोग जो जूम पर हैं आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, मेरी आज्ञा के अनुसार। इसका मतलब है कि तीतुस को भी उसने फ्रीडम नहीं दिया था। अच्छा ये लीडर तेरे को पसंद है तो रख दे, ना 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 ना, उसने कहा मेरी आज्ञा के अनुसार। तो पौलुस की आज्ञा के अनुसार का मतलब क्या पता है? उसने स्पेसिफिक, सटीक, उसने कहा था ऐसा लीडर में क्वालिटी होना चाहिए, वो लीडर ऐसा होना चाहिए, अगर उसमें वो क्वालिटी है, ये बातें हैं, तो ही उसको तुम लीडर बनाना, नहीं तो नमस्ते बाय बाय। अब आप सोच के देखिए, मैं क्या चला रहा हूं, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन। मैं किसको टीच कर रहा हूं? स्टूडेंट्स को। आप क्या कर रहे हैं? आप सीख रहे हैं। तो आप भी जब, कैसे बोलूं आपको जब पब्लिक देखती है ना, मुझे जब पब्लिक देखती है ना, तो ये पक्का बोलती है, ओह डैनियल राज प्रीच कर रहा है, तो उनके दिमाग में ना पिक्चर बन जाता है, ये व्यक्ति गलती नहीं करेगा, ये व्यक्ति सटीक बोलेगा, ये व्यक्ति बाइबल से बात करेगा। एस्तर जी आपकी भी बात कर लेता हूँ। आपको जब पब्लिक देखती है ना, बोलती है ओहो सिस्टर आ रही हैं चलो, तो उनके दिमाग में पिक्चर बन जाता है एस्तर जी का, डैनियल का, जितने भी बाकी प्रीचर्स है, रमन साहब, या जितने भी लोग हैं ना, पास्टर सुरेश कामले, और भी जितने लोग हैं, समीक्षा, डेविडसन, क्या कहते हैं, कई लोग हैं हमारे साथ में, नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो ये सारे के दिमाग में जब ये आते हैं ना, तो एक पिक्चर बन जाता है। मैं बाकी लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट एक पिक्चर बन जाता है, और जैसे पिक्चर बनता है उनको पता लग जाता है कि ये बंदा कैसा है। तो पौलुस कहता है तीतुस, तुझे ऐसे लीडर नियुक्त करना है जो बातों को सुधारे। कैसे? ये देखिए वचन 9, तीतुस 1:9, टाइटस 1:9। देखो क्या लिखा है, लिखा है विश्वास योग्य वचन पर, दूसरा जो धर्मोपदेश के अनुसार है, स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह बंद कर सके। ओ ओ ओ ओ ओ ओ तो सबसे पहला आपका जो टीचिंग है ना, जिसको हम साउंड डॉक्ट्रिन कहते हैं, वो कहां से आया? विश्वास योग्य वचन पर। ये कौन सा वचन है? आपको याद होगा, यीशु कहता है, यूहन्ना की किताब उसका 17वें अध्याय की प्रार्थना में, यीशु कहता है कि मैंने तेरा वचन उनको सौंप दिया है। और आदि में क्या था? अरे बाप रे, ये लंबा हो जाएगा, फिर भी दे देता हूँ क्योंकि मेरा 4 गॉस्पल का स्टडी चल रहा है, तो उसके कुछ कुछ पॉइंट्स है ना मेरे दिमाग में आ जाते हैं, लेकिन दे देता हूँ। आपको पता है यूहन्ना कैसे शुरू करता है? आदि में वचन था। कोई आगे बोल देगा प्लीज? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। तो मेरा प्रश्न है, इंग्लिश में भी आते, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, इन द बिगिनिंग। तो इसका मतलब है कि सूरज नहीं बना था, वचन था, चांद नहीं बना था, वचन था, गैलेक्सी नहीं बनी थी, वचन था, सागर नहीं बना था, वचन था, पृथ्वी नहीं बनी थी, क्या जो भी कहते हैं आप लोग, ये अर्थ नहीं बना था, लेकिन वचन था। तो वचन कब से है? शुरू से। मैं क्या सिखा रहा हूं, जिसको लोग मुझे ज्यादातर फेसबुक पे, यूट्यूब पे पसंद नहीं करते, मसीह मंथन को पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं कि साउंड डॉक्ट्रिन खरी शिक्षा, लेकिन ये वही वचन है जो हम सिखा रहे हैं, और ये विश्वास योग्य वचन है। और इसका मतलब है कि ये वचन धर्मोपदेश के अनुसार है, जिसमें तुझे स्थिर रहना है तीतुस, और जिसको तू लीडर बनाएगा उनको भी स्थिर रहना है, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह बंद कर सके। ये कौन से विवादी है? ये कौन से विवादी लोग हैं जिनका मुंह बंद करने के लिए पौलुस तीतुस को कह रहा है? इसका मतलब है कि वहां कुछ लोग थे अविश्वासी, अरे तुम तो क्रिश्चियन हो, अरे तुम तो ईसाई हो, अरे तुम्हारे बीच में दारू चल रहा है, अरे तुम्हारे बीच में पाप चल रहा है। तो कहता है कि मसीहों के लोगों की वजह से मसीह का नाम खराब हो रहा है।
तो ऐसे लोगों का तुम मुंह बंद कर सकोगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि क्रेते के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो जिसके चलते वो कहता है कि यहाँ झूठे लोग पाए जा रहे हैं, दुष्ट पशु पाए जा रहे हैं, आलसी पेटू पाए जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले झूठे लोगों के पास आ जाता हूँ। इसको कहते हैं सदा झूठ बोलते हैं, सदा झूठ। तो आपको किसी को याद है कि यीशु ने क्या कहा था शास्त्री फरीसियों से? यूहन्ना 8:44 में, जॉन चैप्टर 8:44 में उसने कहा था कि तुम झूठ के बच्चे हो, तुम्हारा बाप झूठ का, तुम उसके बच्चे हो, तुम्हारा पिता झूठा शैतान। तो यीशु ने झूठा पिता किसको कहा? शैतान को। शास्त्री फरीसी किसकी बच्चे हैं? शैतान के। क्यों? झूठ। लूसीफर ने यानी सांप ने अदन के बगीचे में हवा से पहला कौन सा हथियार, वेपन यूज किया? झूठ। उसने कहा तुम नहीं मरोगी, उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा, उसने कहा कि वैसा नहीं होगा। तो क्या है? झूठ। मैं भी तो वही कह रहा हूं। तो इसका मतलब है कि सबसे पहला क्रेते की कलीसिया के अंदर जो वहां पे मिनिस्टर्स थे, क्रिश्चियंस थे, क्राइस्ट फॉलोवर्स थे, इतने झूठे थे। लिखा है देखो, सदा झूठ, सदा सदा। अरे गया था पिक्चर देखने, बोला कहां से आ रहा है? अरे मीटिंग गया था, चर्च मीटिंग गया था। लेकिन सच्चाई क्या है? थिएटर जाके आया। झूठ, सदा झूठ, हर बात पे झूठ। और आपको पता है ना, पहली कलीसिया में, मतलब पतरस की कलीसिया में हननिया सफीरा ने क्या बोला? कोई बता सकता है? झूठ। झूठ। एलीशा का नौकर ने गहेजी ने क्या बोला? झूठ। बोला मैं तो यहीं था, मैं तो यहीं था, मैं कहाँ गया? एलीशा बोलता है कि नामान का पैसा लेने से लेकर मट्टी में गाड़ने तक और यहाँ आने तक मैं सब जानता हूँ। नामान, माफ करें गहेजी, मैं सब जानता हूँ। झूठ क्यों बोल रहा है? वाह। प्रकाशित वाक्य उसका 21:8 में, झूठ के गढ़ने वाले, झूठ को बनाने वाले कहाँ पाए जाएंगे? आप लोग जानते हैं? अधोलोक में या दूसरी मृत्यु। तो इनके बीच में क्या चलता था? झूठ। और देखिए, आदमी झूठ कब बोलता है? कोई बता सकता है? खैर आप लोग का माइक बंद है, मैं बता देता हूं। आदमी झूठ कब बोलता है मालूम है? जब वो सत्य पे नहीं चलता, और जब उसके पास सत्य है ही नहीं, और जब उसके पास में सत्य नहीं है तो वो बोलेगा झूठ। तो कैसे बोलो, अभी कई लोगों को तकलीफ हो जाएगी, होने दो। आप पास्टर क्रेते का झूठ बोल रहा है, अगर पास्टर ही क्रेते का झूठ बोल रहा है, बिशप क्रेते का झूठ बोल रहा है, रेवरेंड क्रेते का झूठ बोल रहा है, तो मुझे प्लीज बताइए कांग्रीगेशन क्या सीखेगी, सदस्य क्या सीखेंगे? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो लिखा है झूठ। तो इनको क्या चाहिए? कोई बता सकता है? खरी शिक्षा। दूसरा, दुष्ट पशु। अभी आप जानते हैं पशु हमेशा बाइबल में यीशु मसीह ने, पतरस ने, जॉन द बैप्टिस्ट ने यही यूज किया है। कहता है कि सुअर और कुत्ते हो। यीशु हृदय को कहता है तू लोमड़ी है। जॉन द बैप्टिस्ट कहता है सांप के बच्चों। याद आ गया आपको? तो दुष्ट पशु, दुष्ट मतलब क्यों? क्योंकि इनके बीच में कुछ ऐसी बातें चलती होंगी या ऐसा कोई व्यवहार होता होगा। अभी कई तरह के व्यवहार है, समलैंगिक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और ना जाने क्या क्या चीजें हैं। दुष्ट पशु, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। ऐसा स्टेटमेंट पौलुस दे रहा है। कहता है कि इनके बीच में तुझे जाना है, ऐसी कलीसिया में लीडर को नियुक्त करना है विद साउंड डॉक्ट्रिन, क्योंकि झूठे लोग हैं, दुष्ट पशु हैं, तो इनको करेक्ट करना है। उसके बाद में कहता है आलसी पेटू। तो आलसी पेटू क्यों बोला? अब आप लोग जानते हैं कि रोमियो की किताब उसका 16 का 17 18 में पौलुस कहता है ये पेट के सेवक है, पेट के सेवक। इसका मतलब है ये एक, अरे बाप रे, सुनो 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 सुनो, इनके बीच में ऑफरिंग बहुत उठता होगा, ऑफरिंग, कलेक्शन, ताहीद, पता नहीं क्या क्या बहुत उठता होगा। उसके चलते इनको खूब पैसा आता होगा, तो आलसी हो गए। पैसा आएगा तो अय्याशी शुरू, लग्जरी लाइफ शुरू। आज की तारीख में अगर हम कहें, सबके पास में अपना अपना प्राइवेट जेट होगा, सबके पास में अपना अपना बंगला होगा, सबके पास में अपनी अपनी मर्जरीज होगी, और न जाने क्या क्या। तो जिसके चलते ये बन गए आलसी, नौकरी नहीं जा रहे, काम पे नहीं, मतलब प्रभु का काम नहीं कर रहे, सेविकाई नहीं कर रहे, बन गए आलसी। और जब आलसी बन गए तो खा रहे, तो जिसके चलते पौलुस कहता है आलसी पेटू। बाप रे, माय गुडनेस। तो जितने यूट्यूब पर है भैया, ऐसा प्रचार बहुत कम है, ना के बराबर। ऐसी बातें नहीं सुनने को मिलती आजकल। लेकिन मैं वापस कहता हूं, ऐसा प्रचार मसीह मंथन इसलिए करता है ताकि क्रेते की कलीसिया की जो कंडीशन है उससे लोग बाहर निकले, बातों को समझे। तो वापस कहता हूं, ये 3 मुसीबत थी क्रेते में, ये देख लीजिए।
तो इनके बीच में क्या चाहिए था? तो लिखा यहाँ के लोगों में खरी शिक्षा नहीं थी, जिसके चलते ये बिगड़ गए थे, इसलिए क्रेते के लोगों को खरी शिक्षाओं की जरूरत थी। तो यहाँ पर कहता है कि प्राचीनों को नियुक्त कर। देख लीजिए, लिखा है ना, प्राचीनों को नियुक्त कर। तो प्राचीन क्या करेंगे? तो प्राचीन का काम क्या है? डैनियल राज का काम क्या है? सिस्टर एस्तर का काम क्या है? पास्टर सुरेश का काम क्या है? बाकी जितने भी प्रीचर्स हैं उनका काम क्या है? हमारा काम है विश्वास योग्य वचन का जो धर्मोपदेश के अनुसार है उसमें सबसे पहले स्थिर रहना। ये देखो, मेंटेन, याद आ गया, मेंटेन योर साउंड डॉक्ट्रिन। तो स्थिर रहना, हमको सबसे पहले खुद स्थिर रहना है कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। वाह, खरी शिक्षा से उपदेश दे सके, पब्लिक को खुश करने के लिए नहीं, पब्लिक को खुश करने के लिए नहीं। अगर पब्लिक को खुश करने का प्रचार एस्तर जी मैं करता ना, तो मैं सच बताता हूं मेरे अगेंस्ट में इतने वीडियो कभी नहीं बनती। मेरे अगेंस्ट में इतनी वीडियो कभी नहीं बनती। लेकिन क्या कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। हम किसका मुंह बंद कर रहे हैं पता है? विवादियों का। ये कौन से विवादी? अविश्वासी। वहां के लोग जो विरोध में बोलते ना, अरे इनका देखो मसीह ऐसा सिखाता है लेकिन ये लोग कर ऐसे रहे, तो विवाद होता था। उनका मुंह बंद करना है। तो जिसके चलते तीतुस का 2 का 7 देखो क्या लिखा, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। अब इसको देखो, तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता। सीरियस, तेरे उपदेश में क्या पाई जाए? सफाई। दूसरी क्या पाई जाए? गंभीरता। क्यों? क्योंकि इस प्लेनेट पे आप और हम किसी राजा के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि राजाओं के राजा के लिए काम कर रहे हैं। क्या बात है! हम किसी नेता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसने पूरी दुनिया बनाई है ना, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो कहता है तेरे उपदेश में सफाई हो और तेरे उपदेश में गंभीरता हो। और यही वजह है, आप लोग मुझे 2 साल से कुछ लोग सुन रहे हैं, आपने मुझे देखा होगा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, स्लाइड्स को बनाता हूँ, स्टडी करता हूँ, ट्रांसलेशन स्टडी करता हूँ, और इसलिए डंके की चोट पे बोलता हूँ कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाए। इसलिए बोलता हूँ, हवा में बातें नहीं करता हूँ। मैं किसी भी टॉपिक को जब तैयार करता हूँ, और आप लोग जानते हैं मुझे 2 साल से सुन रहे हैं, मेरा कोई भी प्रीचिंग रिपीट नहीं होता, मेरा कोई भी टीचिंग रिपीट नहीं होता। मैं कितने सब्जेक्ट पे बात किया हूँ, कम से कम 5000 से भी ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग मुझे पूछते हैं आप इतना प्रचार कहाँ से लाते हैं, कैसे कर लेते हैं? ऊपर बैठा है परमेश्वर। तो जिसके चलते मैं आपको भी इनकरेज कर रहा हूं कि आप और मैं, क्योंकि क्रेते खत्म नहीं हुआ है, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, क्रेते खत्म नहीं हुआ है, क्रेते अभी भी है। क्रेते जैसी कलीसिया में पेटूपन, दुष्ट पशु, आलसी पेटू, झूठे वाले लोग अभी भी हैं। और उनके बीच में क्या चाहिए? वो प्राचीन अच्छे प्रचारक। किसके साथ? सफाई के साथ, गंभीरता के साथ। क्या लेकर आना है? खरा उपदेश। अब इसको देखिए, तीतुस 2 का 8 देखो क्या लिखा है, ऐसी खराई पाए जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। इसका मतलब है कि क्रेते में लोग बुरा बोलते थे। क्रेते में लोग बुरा बोलते थे, लेकिन अब पौलुस ने सिस्टम चेंज कर दिया, अपग्रेड हो गया। अभी अपग्रेड, अब सिस्टम चेंज हो गया। तो पौलुस कहता है कि ऐसे प्राचीनों को नियुक्त कर कि वो ये नहीं कह सके कि अरे इनका प्रीचर, इनका पास्टर, इनका अपोस्तल, इनका सो कॉल्ड पैसे खाता है, दारू पीता है ना। वो कह रहे ऐसी खराई पाए जाए कि कोई किसी को बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर विरोधी लज्जित हो। ये देखो, लज्जित हो। कौन लज्जित हो? विरोधी। ये विरोधी कौन है? अविश्वासी। अविश्वासी, अविश्वासी। मुंबई के लोग अगर सुन रहे हो तो विरोधियों को लज्जित करो। महाराष्ट्र के लोग सुन रहे हैं तो विरोधियों को लज्जित करो। पंजाब, कर्नाटका, झारखंड, असम, कलकत्ता, जो भी आपका क्या कहते हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और दुनिया का एक एक कोना, अमेरिका, यूके, आपका न्यूजीलैंड, अफ्रीका, इजराइल, मिडिल ईस्ट, कहीं से भी आप हैं, लोगों को लज्जित करो। उनको लज्जित होना चाहिए, बोला यार ये आदमी अलग है, ये प्रीचर अलग है, ये सिस्टर अलग है, ये ब्रदर अलग है। वाह। तो फिर से कहता हूं, इस खरी शिक्षा की पाठशाला में या इस श्रेणी में पुरुष और स्त्री दोनों को परमेश्वर, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूं, मैं समझता हूं जरूरी भी है।
जब पौलुस ने कहा ना प्राचीनों को नियुक्त कर, ये वाला शब्द, तो प्राचीनों को नियुक्त कर, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कहा कि पुरुष प्राचीनों को नियुक्त कर, नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है। उसने कहा प्राचीनों को नियुक्त कर, तो प्राचीन कौन हो सकते हैं? पुरुष और स्त्री दोनों हो सकते हैं। किसने कहा कि प्राचीन सिर्फ पुरुष ही होते हैं? अच्छा कैसे बोलूं, क्या बाल सफेद, क्योंकि प्राचीन मतलब सफेद बाल, क्या बाल सफेद केवल पुरुषों के होते, महिलाओं के नहीं होते? क्या बात करते हो यार या महिलाओं के भी बाल सफेद होते हैं, ठीक है ना। तो फिर से कहता हूं कि प्राचीनों को नियुक्त करने में श्रेणी में पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। तो उनको करना यह है, मैं वापस आ जाता हूं, उनको करना यह है कि ऐसी खराई पाई जानी चाहिए, ऐसा खरा प्रचार करना चाहिए कि विरोधियों का मुंह बंद हो और कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर वो खुद ही लज्जित हो जाए। अरे यार नहीं कर सकते, इन पर कोई दोष नहीं लगा सकते। तो मैं अभी आ रहा हूं समाप्ति पे। एक बात आप अपने दिमाग में डालें। कौन सी बात? कि खरी शिक्षाएं ही कलीसियाओं को बचाएगी, खरी शिक्षा ही कलीसिया को बचाएगी। तो क्रेते को, मैं सबको पूछ रहा हूं, जो जूम पर है उनको भी पूछ रहा हूं, जो यूट्यूब पर है मैं उनको भी पूछ रहा हूं कि क्रेते को किसने बचाया? खरी शिक्षा ने। वेरी नाइस, वेरी नाइस, खरी शिक्षा ने। महाराष्ट्र को कौन बचाएगा? खरी शिक्षा। पंजाब को कौन बचाएगा? खरी शिक्षा। दुनिया को कौन बचाएगा? खरी शिक्षा। मसीह की दया को कौन बचाएगा? खरी शिक्षा। तो जिसके चलते ये वचन 2 तिमोथी 3:16, 2 तिमोथी 3:16 कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। उपदेश, समझाना, सुधारना, शिक्षा। अब इसको आपने पढ़ा ना, अब इसको देखो। तीतुस 1:3 क्या कहता है? पर ठीक समय पर, वचन 3, याद रखो इंट्रोडक्शन है ये, वचन 3 पर, पहला चैप्टर का ही वचन 3 पर लिखता है पर ठीक समय पर। कौन सा समय? ठीक समय पर। क्या? अपने वचन को, ब्रैकेट में खरी शिक्षा मैंने लिखा है क्योंकि साउंड डॉक्ट्रिन की बात हो रही है, लिखा है अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया, मतलब पौलुस को सौंपा गया। तो ठीक समय पर क्रेते को बचाने के लिए पौलुस को वचन सौंपा गया। तो पौलुस ने कहा कि यही वचन तीतुस मैं तुझे देता हूं, तो तुझे तीतुस करना यह है कि प्राचीनों को नियुक्त करना है और यही वचन उनको भी सौंपना है। ओ ओ ओ ओ ओ, यू अंडरस्टैंड? तो जैसे पौलुस को सौंपा वैसे यीशु मसीह ने मुझे सौंपा, जैसे डैनियल को सौंपा वैसे एस्थर जी आपको सौंपा, और जितने प्रीचर्स हैं, ऑनलाइन प्रीचर्स हैं, उनको सौंपा। तो पौलुस को अकेले को नहीं सौंपा, मुझको और आपको भी सौंपा, लेकिन कैसे? ठीक समय पर। क्या बात है, क्या बात है। सी दिस, हाउ वंडरफुल। इसीलिए मेंटेन साउंड डॉक्ट्रिन्स, इसीलिए, क्योंकि आपको सौंपा है। क्या सौंपा है? सही वचन, अपना वचन, जिसको कहते हैं खरी शिक्षा। तो आपको करना क्या है? एसएसडी के लोगों, आपको करना, मेरा पहला टॉपिक क्या था? बोलने से नहीं डरना, बोलने से नहीं डरना। याद है कि नहीं आप लोगों को? तो वैसे ही अब आपके पास में कुछ सौंपा गया, देखो लिखा ना, मुझे सौंपा गया। तो आपको सौंपा है, क्या सौंपा है? खरी शिक्षा। आपका कौन सा शहर है? क्रेते। आप अमेरिका, यूके, कहीं से भी आप लोग हैं, भारत, लेकिन आपका क्रेते है वो। और जहां पे क्या है? ये 3 समस्या, माफी चाहता हूं पीछे जा रहा हूं, ये 3 समस्या जहां पे लिखा है सदा झूठे, दुष्ट पशु, आलसी पेटू। ऊपर से लेके नीचे तक के सारे लेवल की बात कर रहा हूं। जितने भी बड़े बड़े लेबल लगाकर जो घूमते हैं ना बड़े बड़े सेवक, मैं उन तक की बात कर रहा हूं। सदा झूठ, दुष्ट पशु, आलसी पेटू, इनको ठीक करना है। कैसे ठीक होगा क्रेते में? ये क्रेते सिर्फ एक ही नहीं है, ये क्रेते आपका भी शहर है। तो क्रेते को बचाओ। कैसे बचाओगे? खरी शिक्षा। आइए प्रार्थना करते। अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद इन बातों के लिए, इन वचनों के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने लोगों ने अभी सुना है और जितने यूट्यूब पर जब कभी भी अपलोड होगा सुनेंगे, उन एक एक व्यक्ति से बात कर, क्योंकि आपने ठीक समय पर उनके लिए कुछ सौंपा है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो सौंपा है उस वचन में प्रभु मेरी विनती है आपसे कि पिता परमेश्वर उन लोगों के जीवनों को आप अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करिए। क्रेते बचे, उस वक्त का क्रेते
आज का कई कृत्य हैं, आज भारत में कई कृत्य हैं, आज विश्व में कई कृत्य हैं, उनको बचाने के लिए, प्राचीनों को नियुक्त करने के लिए जो हुक्म पौलुस ने तीतुस को दिया था, वैसे ही प्राचीन आज मसीह मंथन से मैं कहता हूं कि प्रभु कई प्राचीनों को नियुक्त कर, जिनको वचन सौंपा गया, ताकि वे भी खरी शिक्षा लाकर लोगों में सुधार कर सके। आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। तो जितने YouTube पर हैं, जूम के लोगों जाना नहीं, जितने YouTube पर हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि कल संडे है और कल आप सभी के बीच में मैं कई एपिसोड चला रहा हूं, और वो है 4 सुसमाचार। इंटरेस्टिंग टॉपिक है जॉन द बैप्टिस्ट के ऊपर। जॉन द बैप्टिस्ट देने वाला, बैप्टाइजर, जॉन द बैप्टाइजर बोल सकते हैं आप, उस व्यक्ति के ऊपर डिटेल में स्टडी देने वाला हूँ, डिटेल में। तो कल उसको आप लोग मिस नहीं करना, ज़रूर सुनिएगा। तो जितने, या थैंक यू।